हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अभी तक हमने 550 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की? ऑप्शन ए 1.5 अरब डॉलर, बी 1.2 अरब डॉलर, सी 1.78 अरब डॉलर, डी 2 अरब डॉलर। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन ए गुलाब चंद्र कटारिया, बी फागू चौहान, सी रमेश बैस, डी बी मिश्रा। तो हाल ही में डॉक्टर बी मिश्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन बी यूपी वॉरियर्स, सी मुंबई इंडियंस, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को खरीदा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? ऑप्शन ए द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी एरो सो फार बिलियन अपॉर्चुनिटीज, सी द रनवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत, डी ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो। तो हाल ही में एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम थी इसकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी अंडमान निकोबार, डी चंडीगढ़। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर में लिथियम आयन के अपार भंडार मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो ने SLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 3, डी 2। तो हाल ही में इसरो ने SLV-D2 रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8वां, सी 10वां, डी 20वां। तो हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 10वीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। तो हाल ही में डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए लखनऊ, बी भोपाल, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। तो हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 50वीं खुराक देने की घोषणा की? ऑप्शन ए जर्मनी, बी न्यूजीलैंड, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अल्फाबेट, ऑप्शन बी बार्ड, सी ब्रेनफास्ट, डी अर्नी। तो हाल ही में गूगल ने अपना बार्ड नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था? चैटबॉट GPT थी माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन रक्षा, बी ऑपरेशन मदद, सी ऑपरेशन दोस्त, डी ऑपरेशन गुडनेस। तो हाल ही में तुर्की और उड़ीसा में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ है? ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने लगातार छठे वर्ष एडिटी बेस्ड अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन ए NTPC, बी ONGC, सी IOCL, डी गेल। तो हाल ही में NTPC ने लगातार छठे वर्ष एडिटी बेस्ड अवार्ड 2023 जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक कौन बन गया है? ऑप्शन ए
इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ब्रह्ममुनि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नागरिक निकाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन ए एम कीरावानी, बी प्रीतम चक्रवर्ती, सी रिकी केज, डी AR रहमान। तो हाल ही में रिकी केज ने, भारत के म्यूजिक कंपोजर जो रिकी केज हैं, उन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी चीन, सी ऑस्ट्रिया, डी ब्राज़ील। तो हाल ही में ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर, अपने भारत में ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, बी इंडियन रेलवे, सी विस्तारा एयरलाइंस, डी उत्तराखंड परिवहन निगम। तो हाल ही में इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा स्टार्ट की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5, डी 8। तो हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा देश के 4 और एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी उरुग्वे, सी कांगो गणराज्य, डी केन्या। तो हाल ही में कांगो गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए अमन सहरावत, बी बजरंग पुनिया, सी दीपक दहिया, डी रवि कुमार दहिया। तो हाल ही में अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए ईशान किशन, बी सूर्य कुमार यादव, सी शुभमन गिल, डी पृथ्वी शॉ। तो हाल ही में शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अर्धशतक जड़ने वाले पहले युवा बन गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में की टीमें में वाटर स्पोर्ट में कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 1.9 लाख करोड़, बी 3 लाख करोड़, सी 2 लाख करोड़, डी 2.4 लाख करोड़। तो हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। मतलब रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 40। तो संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? ऑप्शन ए 21 दिन, बी 20 दिन, सी 18 दिन, डी 16 दिन। तो बजट 2023 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग 16 दिन का समय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए 45.03 लाख करोड़, ऑप्शन बी 50.03 लाख करोड़, सी 37.04 लाख करोड़, डी 43.03 लाख करोड़। तो बजट 2023-24 ने सरकार ने कुल कितनी खर्च करने का अनुमान लगाया है? तो 45.03 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन 1
ऑप्शन ए 7.1%, ऑप्शन बी 6.9%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन सी 6% और ऑप्शन डी से 6.1%। तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.1% लगाया है IMF ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपी की झांकी को कौन सा मिला? थर्ड मिला। सेकंड पे महाराष्ट्र की झांकी रही है। उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? मानस खंड और जागेश्वर धाम था, उसकी थीम रही थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 2016-17, 2020-21, 2022-23, 2023-24। तो किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। अमृतकाल कौन सा है? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृतकाल मनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी वाराणसी, डी पुणे। तो हाल ही में अहमदाबाद में तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद उद्यान, बी अमृत उद्यान, सी शांति उपवन, डी आनंद उद्यान। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका, डी इंग्लैंड। तो हाल ही में भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी बेल्जियम, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी केन्या, डी सी नामीबिया, डी तंजानिया। तो हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया जो सालाना भारत में 12 चीतों को लाने के लिए किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7, डी 3। तो हाल ही में बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल 3 विजन बताए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए दर्शन शाह, बी भगवती बोस, सी उदय सिंह तौके, डी राजा जे-चारी। तो हाल ही में राजा जे-चारी को भारतीय अमेरिकी जो राजा जे-चारी हैं इनको अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए इनकोवैक, बी कोवैक्सीन, सी हैंडबैग, डी कामबैक 5। तो भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार लोहाटी, बी नरेश लालवानी, सी अशोक कुमार मिश्रा, डी आलोक सिंह। तो हाल ही में नरेश लालवानी को मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लोहाटी ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अनिल कुमार लोहाटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए DRDO, बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, डी IIT मुंबई। तो इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइफ लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 6 फरवरी, डी 7 फरवरी। तो प्रतिवर्ष कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? ऑप्शन ए शीला रविचंद्रन, बी महेश्वरी अम्मा, सी शोभना, डी PK रोजी। तो हाल ही में मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस PK रोजी के 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तियोदोरो ओबियांग निगुएमा, बी अल्फोंस ओबियांग, सी मैनुएला रोका बोटी, डी फ्रांसिस्को आसू। तो हाल ही में मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM कौन बनी है? मैनुएला रोका बोटी बनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। कर्नाटक के गुंटूर में किया, गुंटूर कर्नाटक में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जयपुर, सी गुवाहाटी, डी लखनऊ। तो हाल ही में G20 कार्य समूह की बैठक जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इवेंट में गोल्ड जीता? ऑप्शन ए तजिंदर पाल सिंह तूर, बी विकास गौड़ा, सी परदुमन सिंह बराड़, डी मनप्रीत कौर। तो हाल ही में तजिंदर पाल सिंह तूर ने भारत एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइजर इंडिया ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए लीना नायर, बी मीनाक्षी नेवतिया, सी जयश्री उल्ला, डी रेवती अदिति। तो हाल ही में मीनाक्षी नेवतिया को फाइजर इंडिया ने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2035, बी बस 2040 से, सी 2045 से, डी 2050। तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी फिलीपींस। तो हाल ही में साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो ये कंप्लीट हुए आज के 50 क्वेश्चन। अब तक मैंने 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी 200 बाकी है। आई होप एक भी सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में अगर 2023 की करंट पूछी गई तो एक भी सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।